सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का टॉपिक तो आप लोगों ने बाहर थंबनेल में देख लिया होगा, बिजनेस रिस्क। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरह का बिजनेस रिस्क होता है, क्या होता है एग्जैक्टली बिजनेस रिस्क, ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, कितने टाइप का बोलते हैं बिजनेस रिस्क हमारे बिजनेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपके सामने है बिजनेस रिस्क। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, रिस्क इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स इन फ्यूचर। देखिए, जहाँ बोलते हैं कि इसको कहा जाता है कि जहाँ चांसेस हैं, प्रोबेबल चांसेस हैं लॉस के। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट हो सकती हैं। अनसर्टेन मतलब जो फिक्स नहीं होती हैं, जिनके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्यूचर में होने वाली कुछ अनसर्टेन इवेंट की वजह से होने वाले लॉसेस को ही हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, फ्यूचर में होने वाली कुछ अनसर्टेन इवेंट्स के कारण, ठीक है, मतलब जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी इवेंट्स के कारण होने वाले लॉसेस को ही हम क्या कहते हैं? रिस्क कहा जाता है, या जो लॉस हो सकता है ऐसे इवेंट्स के कारण, उसी को हम रिस्क कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क एक होता है स्पेकुलेटिव, एक होता है प्योर रिस्क। देखते हैं स्पेकुलेटिव क्या होता है और एक प्योर रिस्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्पेकुलेटिव रिस्क की बात करेंगे। इट इन्वॉल्व्स बोथ चांसेस ऑफ गेन और लॉस। इसमें गेन और लॉस दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इफ़ द मार्केट कंडीशन इज़ फेवरेबल इट विल रिजल्ट इन गेन, अदरवाइज लॉस। अगर मार्केट कंडीशन आपकी फेवरेबल हो जाएंगी तो आपको गेन भी हो सकता है और अदरवाइज आपको लॉस होगा, ठीक है। स्पेकुलेटिव रिस्क में से आप करनी, इट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कस्टमर एक्सेट्रा। देखिए, अब आपको बताते हैं कैसे बोलते हैं मार्केट कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं कि गर्मियों का मौसम है और बोलते हैं लोगों ने बोलते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग कूलर की डिमांड बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो आपका अगर मान लीजिए कि इस तरह का बिजनेस है जहां आप कूलर और एयर कंडीशन फैंस वगैरह बोलते हैं कि मार्केट में सेल करते हैं, तो आपको गेन हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए, ठीक है। लेकिन गर्मियों का सीज़न आया और इस साल उतनी गर्मी ही नहीं हुई, और तो बोलते हैं आपके सारे गैजेट रखे हुए रह जाएंगे, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो एसी हो, तरह तरह के फैंस हों, तो आपके लिए क्या कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में आपको लॉस हो जाएगा। ऐसे हो सकता है कि लोग बोलते हैं लोगों के खाने के टेस्ट में या हैबिट्स में चेंज आ जाए, ठीक है। अब जैसे हैबिट्स की बात करते हैं, पहले लोगों की हैबिट नहीं थी मास्क लगाने की, ठीक है, लेकिन अब लोगों की हैबिट है। अब हो सकता है कि पूरे शहर में किसी एक ही आदमी के पास मास्क रहे हों, ठीक, पहले नहीं बिकते थे। तो आज की जो कोरोना वायरस वाली कंडीशन है उसके लिए फेवरेबल है। अब बोलते हैं लोग उसके पास जगह जगह से मास्क लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब तो खैर सभी जगह अवेलेबल हो गए, लेकिन इनिशियली तो नहीं थे। तो 7 आदमी के मास्क अच्छे खासे बिके होंगे और अच्छे खासे रेट पर बिके होंगे, क्योंकि इनिशियली मतलब शुरुआत में तो मास्क अवेलेबल थे ही नहीं। तो स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जहां अगर कंडीशन आपके फेवर में हो जाए तो आपको गेन भी हो सकता है, और अगर आपकी कंडीशन आपके फेवर में नहीं हुई तो आपको लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क, यहाँ क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इवन नो लॉस। यहाँ पर बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या रहती है? या तो लॉस की रहती है या किसी भी प्रकार के लॉस की नहीं रहती है। इफ सच इवेंट टेक्स प्लेस इट मे रिजल्ट इन लॉस, और बोलते हैं नॉन अकरेंस ऑफ सच इवेंट रिजल्ट्स इन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। फायदा होने की जगह हो सकता है कि आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। मतलब जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, देखिए, अगर आग लग जाए तो क्या होगा? आपका कोई बोलते हैं कि नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन आग ना लगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसी अर्थक्वेक है, मतलब कि भूकंप है, चोरी है, चोरी होने से नुकसान होता ही है। चोरी नहीं हुई तो ऐसा तो नहीं है कि फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है जो प्योर रिस्क है इसमें क्या होता है? पॉसिबिलिटी रहती है या तो लॉस की या नो लॉस की। अगर ये बोलते हैं इवेंट हो जाए तो लॉस होता है, और अगर नॉन अकरेंस रहे, ना हो, तो हमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क और कौन सा? प्योर रिस्क।
अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है, हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 हमारे सामने है, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ठीक। बोलते हैं बिजनेस रिस्क, बोलते हैं हमारे, बोलते हैं बिजनेस में अराइज ही क्यों होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से, अनिश्चितता की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हम लोगों के पास इस बात की नॉलेज नहीं रहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और किसी के पास हो भी नहीं सकती। कोई 100% थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब अंदाज़ा लगा सकता है, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली नहीं लगा सकता है। एग्जाम्पल क्या है कि फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, कितनी डिमांड रहेगी, कितनी डिमांड मतलब कि किस हिसाब से डिमांड आएगी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी। एपिडेमिक लाइक कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को कोई तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकता था, ठीक है, कि कोई कोरोना वायरस आएगा, इस तरह से पूरी दुनिया ठहर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो बोलते हैं फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से बिजनेस में हमेशा रिस्क बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखिए, बिजनेस में हम कमाते ही इसलिए हैं क्योंकि रिस्क होता है। एक थ्योरी भी है हमारी, बोलते हैं रिस्क की, प्रोफेसर नाइट के द्वारा दे रखी है कि हायर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, उतनी ज़्यादा आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये बिजनेस का क्या है, इसेंशियल पार्ट है। जहाँ रिस्क खत्म हो जाएगा बिजनेस में से, तो वहाँ आपकी इनकम भी खत्म हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बिना रिस्क के तो इनकम होती ही नहीं है। एवरी बिजनेस हैज़ इट्स ओन रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। हर बिजनेस के अपनी तरह के रिस्क होते हैं, और कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को आप कम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट मतलब कि ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। ये मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बोलता रहा हूँ, और इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मिनिमाइज कैसे करेंगे? इंश्योरेंस जैसे बोलते हैं अपनी सर्विसेज को यूज़ करके। तो इंश्योरेंस की सर्विसेज लीजिए और आपके बिजनेस का रिस्क मिनिमाइज यानी कम से कम हो सकता है। फिर बोलते हैं कि नेचर ऑफ रिस्क में है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। बोलते हैं आपका बिजनेस किस प्रकार का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में कितना रिस्क होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और बिजनेस के साइज से भी देखिए, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे 10% का लॉस हो गया और उसने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे थे, तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ होगा, ठीक है। और वहीं एक आदमी है जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे और उसे भी 10% का लॉस हुआ, तो उसे कितना हुआ होगा, उसे डायरेक्टली 1000 का लॉस हो गया। देखिए यहाँ पे साइज़ वाली बात आ गई ना, तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब साइज़ ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बोलते हैं कि आपके बिजनेस में कितना रिस्क होगा, एक साइज़ पे भी 100% डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। देखिए, कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जहाँ पर बोलते हैं रिस्क डेली का और बहुत ज़्यादा है, जैसे क्या पेरिशेबल गुड्स हैं। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होते हैं, जैसे सब्जी है, दूध है, ये सारी चीज़ें हैं। इनको आप बोलते हैं जितनी देरी होती है इनके खरीदने में, बेचने में, ठीक है, तो इनकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। जैसे सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, इनके हर अगले दिन के साथ इनकी वैल्यू कम होती जाती है, इनके रेट कम होते जाते हैं, क्योंकि फ्रेश चीज़ों की इनकी वैल्यू होती है। ऐसी मिल्क में भी है, मिल्क जितना ज़्यादा फ्रेश हो, ठीक है, उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनके पैरिश होने की, पैरिश मतलब होता है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई आपका बिजनेस का नेचर क्या है। वहीं अगर हम गारमेंट्स की बात करें, कपड़े ऐसे ख़राब नहीं होते हैं कि आप आज लाए और कल ख़राब हो जाएंगे। कपड़े आपके बोलते हैं आप स्टोर करके रख सकते हैं कई समय तक, और जब सीज़न आए तो तब आप उनको यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। ऐसे आप गैजेट के साथ भी कर सकते हैं, बट पेरिशेबल गुड्स के साथ नहीं कर सकते। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। छोटा है तो कम रिस्क है, बड़ा है तो ज़्यादा रिस्क है। नेचर कैसा है आपके बिजनेस का, ठीक है, तो उस पर आपके बिजनेस में डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करती है कि कितना कम होगा रिस्क या ज़्यादा होगा रिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास, बोलते हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, ठीक है। भाई रिस्क उठाने का बोलते हैं रिवॉर्ड क्या है, इनाम क्या है, वो है प्रॉफिट, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। भाई जब बिजनेस में रिस्क होता ही होता है तो कोई रिस्क क्यों उठाता है? भाई रिस्क लोग इसीलिए उठाते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके बिजनेस में, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है।
अक्सर लोग बोलते हैं जब बिज़नेस में इतना रिस्क है तो हम लोग बोलते हैं बिज़नेस करें ही क्यों। ठीक भाई, लोग बिज़नेस करते ही इसलिए हैं ताकि उसमें रिस्क, बिज़नेस के ज़रिए रिस्क उठाते ही इसीलिए हैं ताकि उनकी अर्निंग्स हो सके। किस फॉर्म में? प्रॉफिट के फॉर्म में। नो रिस्क मीन्स नो गेन या नो प्रॉफिट। ठीक है, अगर बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है आप बोलते हैं तो पहली बात तो बिजनेस ही नहीं है। जिस बिजनेस में जितना कम रिस्क होगा उसमें उतना कम गेन होगा या उतना कम प्रॉफिट होगा, इस बात को याद रखिएगा। आप बोलते हैं मैथड्स ऑफ डीलिंग विद रिस्क, बोलते हैं कि किन क्या क्या तरीके हैं, बोलते हैं कि रिस्क से डील करने के। ठीक है, नॉट टू इंटर हाई रिस्क की ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की ट्रांजैक्शंस है उनमें एंटर करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको ये देखना चाहिए सबसे पहले अपने बिजनेस में, ठीक, कि भाई क्या आप ऐसा रिस्क उठा भी सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है आपके बिजनेस की, मतलब, तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, ठीक, तो क्या मैं लोन ले सकता हूँ 2000 रुपीज़ का? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि कल अगर मैं उनको पे करने में केपेबल नहीं हूँ तो मेरे पास तो इतना अमाउंट भी नहीं है कि मैं अपने लोन को पे कर पाऊँ। ठीक है, मैं बैंकरप्ट यानी जिसको हिंदी में कहते हैं दिवालिया, उसको बिजनेसमैन को घोषित कर दिया जाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कि आप रिस्की ट्रांजैक्शन पे एंटर करें या ना करें। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो आपको हाई रिस्की ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए। टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, बोलते हैं आपको ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, अपने बिजनेस में रखने चाहिए। जैसे क्या है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो गए इस तरह के, ठीक, ताकि अगर कभी आग लगे तो आप बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं फायर इंश्योरेंस करा लिया है तो आग लगने दी जाए। ठीक है भाई, तब भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रखने चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर अप वेरियस रिस्क। आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर, जिससे कि आपके बिजनेस के कई प्रकार के रिस्क हैं उनसे कवर मिलता हो। ठीक, टेक मेजर्स लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा। आपको बोलते हैं तरह तरह के प्रोविजंस हैं ये बनाने चाहिए। ठीक है, जैसे बैड डेट्स के लिए अकाउंट्स में आपने पढ़ लिया होगा कि बैड डेट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके लिए आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए ताकि आपके बैड डेट्स ज़्यादा ना हो पाए, और अगर हो भी जाएं, ठीक है, तो आप उस प्रोविज़न के थ्रू उस बैड डेट्स को फेस कर पाएँ। और अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आए तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के ज़रिए उस फ्लक्चुएशन को फेस कर सके आपका बिजनेस। ठीक है जी। अब क्या क्या कारण होते हैं, बोलते हैं बिजनेस रिस्क के। ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ होते हैं नेचुरल कॉजेज होते हैं, रिस्क ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज़। ठीक, नेचुरल क्लाइमेटीज़ जैसे क्या हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, आग हो गई, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, तो बोलते हैं कुछ तो ये भी होते हैं। तो एक होता है आपका नेचुरल कॉजेज। ठीक है, तो बोलते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका फ्लड, फायर, अर्थक्वेक या एपिडेमिक जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी एक नेचुरल क्लाइमेटी है। ठीक है, ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज अराइजेज ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये आदमी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां या एक्टिविटीज़ हैं, उनके कारण भी बिजनेस में हमेशा रिस्क बना हुआ रहता है। जैसे क्या है, किसी ने मशीन ढंग से ऑपरेट नहीं की, ठीक, जैसे आप भी फोटो में देख ही रहे होंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या किसी एम्प्लॉय ने कोई चोरी कर ली या किसी और ने चोरी कर ली। बिजनेस के अंदर बैड डेट्स हो जाना, मतलब आपका रुपया मिलने की संभावना है, चांसेस अब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। कोई मिस्टेक्स हो जाएं प्रोडक्शन के दौरान, एक्सीडेंट्स हो जाना। ठीक, तो ये कहलाती हैं ह्यूमन कॉजेज़, जहाँ पर ह्यूमन एरर की वजह से भी हमेशा बिजनेस में रिस्क बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक कॉजेज़। इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कंपटीशन, प्राइस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइज इन इंटरेस्ट रेट, हायर टैक्सेस एक्सेट्रा। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आता है आपका कि देखिए हमेशा अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है बिजनेस में, किस चीज़ को लेकर, डिमांड को लेकर, ठीक है, कंपटीशन को लेकर। ठीक, तो जैसे क्या है कि भाई इसका दी बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेने लगे तो जब जियो लॉन्च हुआ, ठीक है, तो अचानक उसने क्या किया कि भाई औरों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया।
पहले आपको जो डाटा अवेलेबल, आज आपको जो 400 समथिंग में डाटा अवेलेबल होता है, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि पहले जो आपको जो डाटा मिलता था, बाकी कंपनियां एयरटेल वगैरह देती थी, वो 250 रुपीज़ में हमको 1 GB देती थी पूरे महीने के लिए, ठीक है। और आज आपको पर डे का 1.5 GB मिल जाता है इतने में, ठीक है, 450 में या समथिंग ऐसी कुछ में, ठीक। तो क्या हुआ, अचानक से कंपटीशन बढ़ा, तो कुछ कंपनियां तो एकदम अब बंद होने के कगार पे आ चुकी है, आइडिया जैसी कंपनियां, ठीक है, बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। तो हमेशा क्या बिजनेस में कंपटीशन बना हुआ रहता है, इसकी वजह से भी रिस्क रहता है आपके पीछे छूटने का, कंपटीशन के प्राइस की वजह से। जियो ने क्या किया था शुरुआत में 6 महीने तक, तो उसने फ्री में ही बांट दिया कि फ्री में आप रखिए, फ्री में आप बोलते हैं इंटरनेट यूज़ करिए, अपनी सिम रखिए, ठीक। तो भाई बाकी कंपनियां हैरान परेशान, ठीक, कि भाई हम क्या करें, ठीक। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, आप सभी सुन रहे होंगे 5G के बारे में, ठीक। भाई तो जियो क्या कर रहा है, 5G टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहा है और अपने 5G फ़ोन भी लेकर आ रहा है। तो इंडिया में पहली कंपनी हो जाएगी और एकमात्र कंपनी हो जाएगी जो कि 5G टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, ठीक है। तो बाकी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी इसमें, मतलब बाकियों को भी वो यूज़ करने देंगे टेक्नोलॉजी, लेकिन बेसिकली जो जियो कंपनी है उसका तो इसमें ज़्यादा होल्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब राइज इन इंटरेस्ट रेट, बैंक से जो मिलता है लोन, उस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो लोन लेना मुश्किल हो जाता है, बिजनेस का काम काज चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे हैं हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ जिनकी वजह से बिजनेस में हमेशा रिस्क बना हुआ रहता है। अदर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब होता है जब सरकारें पूरा अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, पूरे 5 साल है जैसे वो पूरा नहीं किया, सरकार 1 साल तक कोई और सरकार रही, फिर 1.5 साल तक कोई और सरकार रही, तो क्योंकि हर सरकार क्या होती है अपनी अलग पॉलिसी लेकर आती है और उनके हिसाब से फिर बिज़नेस को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैकेनिकल फेलियर्स हो गए, ठीक है, चेंज इन एक्सचेंज रेट हो गया। एक्सचेंज रेट मतलब हो गया कि जैसे डॉलर और रुपए की जो कीमत है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक, तो उसमें भी बिज़नेस करना मुश्किल होता है, ठीक है। कम अंडर दिस कैटेगरी, अदर कॉजेज़ में सारी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो भाई ये थे हमारे कॉजेज़, कौन कौन से, नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड अदर कॉजेज़। तो आज हमने डिस्कस किया है क्या, रिस्क वाला टॉपिक, रिस्क क्या होता है, ठीक है, नेचर ऑफ रिस्क क्या होता है, कैसे हम इसको बोलते हैं टैकल कर सकते हैं, और बोलते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। होप सो आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपके लिए ऐसी एक अच्छी सी वीडियो लेकर प्रेजेंट होंगे। बाय बाय।